तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पे। यहाँ मैंने डबल फोल्ड करके कपड़ा रख लिया है, वन साइड अपनी तरफ और ओपन साइड बाहर की तरफ। तो यहाँ हम 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करने जा रहे हैं, 36 साइज़ ब्लाउज़ की। यहाँ पे हमें जो नीचे से सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अब इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम इसकी लेंथ निकालेंगे। तो इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ है ब्लाउज़ की, वो है 12.5 इंच। 12.5 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का। तो हमें यानी कि टोटल जो लेंथ है इसकी वो लेनी है 13.5 इंच। तो हम सबसे पहले 13.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ हम शोल्डर के लिए 5.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और जो आर्म होल के लिए हम 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और चेस्ट साइड 36 है, तो 36 का हमने 4th पार्ट किया है। तो 4th पार्ट करने पे ये 9 इंच, तो 9 इंच में हमने 2 इंच प्लस किया है सिलाई मार्जिन का, यानी कि हमें 11 इंच पे एक निशान लगाना है। और अब हमें स्केल की मदद से यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हम इसका आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल के लिए हमने यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाया है और अब हमें आर्म होल का यहाँ शेप दे देना है। अब हम यहाँ शोल्डर से नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है और गले की जो लेंथ है वो हमें 10 इंच देनी है। तो 10 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। मैं यहाँ डीप नेक में बना रही हूँ, तो मुझे 10 इंच पे एक निशान लगाना है। और यहाँ इसकी जो चौड़ाई है गले की, वो हम नीचे से 3.5 इंच पे देंगे। और अब हमारे सारे निशान कंप्लीट हो गए हैं गले के। तो हमें सभी निशानों को यूँ मिला देना है, एक बॉक्स बना के तैयार कर लेना है। और अब मैं यहाँ मटकी डिजाइन गले की बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ मैं मटकी गले का शेप दे देती हूँ। अब यहाँ पे मेरे सारे ही निशान जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, जिसकी कि मैं अब कटिंग कर लेती हूँ। इसकी कटिंग करने के बाद हम इसी बैक पार्ट की मदद से हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। हमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा या किसी दूसरे कपड़े में काटने की यहाँ ज़रूरत नहीं। हम इसी कपड़े से हम इसके फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे, जो बचा हुआ कपड़ा है उधर से। अब हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो जो बचा हुआ कपड़ा है उसके ऊपर हमें इस तरह से कपड़ा रखना है। और अब हमें नीचे से सबसे पहले 1 इंच पे यहाँ नीचे से बढ़ाना है। तो 1 इंच पे हम एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पीछे पहले हमें यहाँ से 1 इंच पे एक निशान लगाना है, ये इस तरह। और अब हमें स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और नीचे से हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है, यानी कि हमने यहाँ से 1.5 इंच पे कपड़ा बढ़ाया है और ऊपर से हमें 1 इंच पे एक निशान। अब हमें दोनों ही निशान को यहाँ मिला देना है। तो आर्म होल के पास से था, हमें वैसे का वैसा बना देना है। अब हम इसके
फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ गले के पास से एक निशान लगाना है। तो गले का हमने यहाँ पे लेंथ ली है 7 इंच, तो 7 इंच पे हमें एक निशान लगाना है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3.5 इंच, तो हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और अब हमें एक बॉक्स तैयार कर लेना है और यहाँ हमें राउंड शेप गले का शेप दे देना है। अब हम यहाँ बेल्ट के लिए निशान लगा लेते हैं। तो बेल्ट के लिए हमें आगे से यहाँ 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है और इधर साइड से हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है और दोनों ही निशान को हमें यहाँ मिला देना है। और जो हमारा यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे एक निशान लगाया था उसे हमें यहाँ बेल्ट का शेप दे देना है। तो अब बेल्ट के निशान कंप्लीट हो गए हैं, जिसकी कि मैं अब कटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। और इसकी कटिंग करने के बाद हम इसके चारों टक्स की यहाँ पे निशान लगाएंगे और उसके बाद हम कटिंग करना चालू करेंगे। और जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इससे हम स्लिप निकालेंगे। तो स्लिप की लेंथ मुझे ज़्यादा करनी है, यानी 10.5 इंच के करीब करनी है। तो मैं सबसे पहले इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। तो अब हमें यहाँ पे टक्स के लिए 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है और इस साइड से हमें यहाँ पे इसकी जो टक्स की लेंथ है वो देनी है हमें 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पे हमें एक निशान लगाना है और हाफ इंच के यहाँ पे हमें टक्स देने हैं। यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ आर्म होल के पास से इसका सेंटर के पास से एक निशान लगाएंगे और टेप को इस तरह रखना है और इसको टेप को फोल्ड कर देना है और यहाँ से हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो एक टक्स यहाँ से लगाना है हमें, तो एक निशान यहाँ से लगाएंगे और सारे ही टक्स को हमें लाइन खींच देनी है या टक्स बना देने हैं। और हमें यहाँ पे यह ध्यान देना है कि सारे टक्स के जो बीच में गैप है वो 2.5 इंच के होने चाहिए। हमें टेप को इस तरह रख के देख लेना है। तो अब मेरी सारी जो निशान है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे टक्स, छोटे छोटे कट या छोटे छोटे डॉट लगा देती हूँ। प्लीज़ गाइस हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस ब्लाउज़ की मैं स्टिचिंग अगली वीडियो में करूँगी, तो आप देखना ना भूलें। उम्मीद करते हैं फ्रेंड हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।